कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जैसा कि इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, जबकि वहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी से टक्कर थी और दोनों जगह देश की मीडिया दिखा रही थी कि भाजपा आगे है, लेकिन दोनों जगह बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी, तानाशाही और भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, देश के बड़े उद्योगपति समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक देश में इस कदर भ्रष्टाचार, जिससे देश की भोली भाली जनता की कमाई को डाइवर्ट कर कर कुछ चंद उद्योगपति घरानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है देश में, और हर वर्ग का जिसमें आज नुकसान लोगों को दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर अहंकार और तानाशाही इस कदर पहुंच चुकी है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए अपनी असीम सत्ता बल और धन बल का प्रयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। जनता देश के विपक्ष का साथ दे रही है, जैसे हिमाचल में दिया, कर्नाटक में दिया, उसी रूप से इन 5 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश के अंदर जो गठबंधन सरकार है उसकी कार्यप्रणाली को आप कहाँ आकलन कर रहे हैं? देखिए, पूरी कार्यप्रणाली का तो आकलन करने लायक कोई कार्यप्रणाली है ही नहीं इनकी। तो हमारे हरियाणा प्रदेश में तो ऐसी सरकार है जिसने आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम करने वाली ये सरकार, देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है, हरियाणा प्रदेश में। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि ना तो कोई सरकार में 9.5 साल में कोई विकास कार्य हो पाए, कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में आ पाए, कोई औद्योगिक क्षेत्र लग पाए, और नई सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार ये उस अनुपात में दिलवाने में सफल हो पाए। आज हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी हो गई हरियाणा में। कई नौजवान डिप्रेशन का शिकार, कई नशे की तरफ। आज पंजाब और हिमाचल से ज़्यादा नशे ओवरडोज से हरियाणा में डेथ हुई इस साल। कहीं घर बार बेचकर विदेश की तरफ, क्योंकि इतना निराश हो गया हरियाणा के अंदर अपने भविष्य को लेकर कि अपना घर बार बेचकर विदेशों की तरफ पलायन पे मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। कहीं अपराध की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, ये स्थिति आ गई। आज मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते ही गांव के अंदर पटाखे बजाए जा रहे हैं। ये स्थिति आ गई हरियाणा में, धरातल की स्थिति। ये सरकार, मगर ये सरकार को नहीं दिख रहा है सब। इनकी कार्यशैली में हरियाणा नौजवान का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही हुआ। हर वर्ग, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, गरीब आदमी, हर वर्ग को सरकार ने प्रताड़ित किया ही किया। लेकिन अहंकार भी, आज बेरोजगारी में ही नंबर 1 नहीं है हरियाणा सत्तासीन लोगों के अहंकार में भी देश में नंबर 1। जनसंवाद में वहीं जो है वहाँ अहंकारी जनसंवाद दिखाई देता है, जन अपमान दिखाई देता है, लोगों का तिरस्कार दिखाई देता है। तो ये आज सरकार का अहंकार भी 7वें आसमान में पहुंच गया, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा। सर, 2009 में दोबारा से फिर एक बार दंगे करवाने की कोशिश। ये पिछली बार भी लोगों के सामने आ गया था। पिछली बार भी हमने कहा था कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यापक विफलता है, क्योंकि पिछली बार भी सबने पहले बता दिया था नीचे के पुलिस प्रशासन ने कि इस तरह के भड़काऊ बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, इसको लेकर एहतियात बरता जाए, लेकिन सरकार ने वहाँ कोई एहतियात नहीं बरता। तो हमने कह दिया था या तो सरकार की व्यापक विफलता है या कोई बड़ा भारी षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में से एक ये भी कार्यशैली है कि भारत के एक भाई को दूसरे भाई से किस तरीके से आपस में लड़ाया जाए, आपस में सामाजिक तनाव बनाया जाए, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं जाति पाति के आधार पे, कहीं भाषा के आधार पे, और उसका लाभ कैसे राजनीतिक उठाया जाए। ये नीति भारतवर्ष के मजबूती के
लिए नीति नहीं है, ये बीजेपी के राजनीतिक हितों को ही मजबूत करने के लिए नीति है और इसीलिए हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है। दीपेंद्र जी, अब चुनावी वर्ष है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आपसी फूट नहीं है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आपकी बात का पहला मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा, बाद में मेरे को आपकी बात में फूट सुनाई दी। आपकी बात सत्य है कि जितना फूट बीजेपी जेजेपी में है उतना फूट किसी सरकार में देश में देखने में नहीं आया है। पहला तो बीजेपी और जेजेपी में फूट और लट चल रहे हैं, कोई कह रहा है उचाना से ये लड़ेगा, कोई कह रहा है नारनौन से वो लड़ेगा। उसके बाद जेजेपी के अंदर क्या फूट है, वो तो ये है कि डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनके विधायक ही नहीं जाते, फूट इस कदर पहुँच चुका है। और बीजेपी के अंदर कितना क्या फूट की कहानी चल रही है, वो कहानी आप धनखड़ साहब से जाके पूछिए, वो कहानी आप राव इंद्रजीत जी जाके पूछिए, वो आदमपुर चुनाव में क्यों नहीं आए थे चुनाव प्रचार करने। वो कहानी आप अरविंद शर्मा जी से जाके पूछिए, जो कह रहे हैं कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री जो 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी व्यापक स्तर पे जो गुटबाजी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी में गुटबाजी और फिर जेजेपी के अंदर गुटबाजी, ये तो तीन गुटबाजियों का इतने शिकार हो गई सरकार कि ये तो गुटबाजी की पर्यायवाची बन गई बीजेपी जेजेपी सरकार। आपकी बात सी ठीक है, मैंने पहला पार्ट नहीं सुना था मैंने जो है, लेकिन गुटबाजी मैंने सुना, तो ये आपकी बात गुटबाजी, ये तो सरकार में अंतर्कलह और गुटबाजी इतनी है, जिस अंतर्कलह और गुटबाजी का नुकसान आज प्रदेश को हो रहा है। इसमें मुझे पूरा विश्वास है, हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। हरियाणा प्रदेश में हर कोने में एक ही जनभावना है, बीजेपी जेजेपी की ये जो खट्टर दुष्यंत सरकार है जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही। दीपेंद्र जी, और मेरे को इस यात्रा में जो जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बीच बीच में मेरे से निरंतर बात करते थे, कैसी तबीयत है, जितना मतलब हाल चाल हिंदुस्तान की राजनीति में जो हुड्डा परिवार से स्नेह और प्यार मिलता है, इतना मैंने इस पूरे हिंदुस्तान की हर लीडरशिप देखी है मैंने स्टेट की। इनसे अच्छा इंसान मैंने राजनीति में शायद कभी कोई मिल भी नहीं सके। तभी तो सारे हरियाणा में उड्डा उड्डा हो रही है और मैं तो इनका तहे दिल से आभारी हूँ। तभी तो सारे हरियाणा में उड्डा उड्डा हो रही है। हर जगह हमारे पास आते थे, हर स्टेट में आते थे और जहाँ लाल चौक पे कहते हैं ना, लाल चौक पे राहुल जी के साथ MP साहब सबसे आगे थे प्रियंका जी के साथ सबसे आगे थे। और मैं ताउम्र हुड्डा परिवार का आभारी हूँ और इन्हीं के साथ जो भी है जब तक राजनीति है, और सारा पत्रकार मीडिया है, एक घर से राजनीति है, इन्हीं के दिल्ली से राजनीति है और इन्हीं की दिल्ली पे खत्म होएगी कि कहीं दाएं बाएं की कोई वो नहीं, इनकी देख रेख में राजनीति करें।